हाय साथियों, जय हिंद। तो एक बार फिर आप सभी के बीच आ गए हैं और हम लोग देखने वाले हैं ये एनसीईआरटी सार संग्रह, और ये आपको डेली जो है बताते हैं। और इसमें जो है हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे इसमें जो है हम लोग पूरा भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान के स्वरूप पढ़ लिए हैं, और भारतीय संविधान के भाग और भारतीय संविधान में जो अनुसूची है ये हम पढ़ लिए हैं, ठीक ना। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ने वाले हैं, ठीक ना दोस्त। तो इसके पहले जो है हम लोग जो कल पढ़े थे उसमें से थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे जो है बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, इसमें से आप बता दीजिए कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। आपको बताना है मूल संविधान में, तो मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी, और बाद में कितनी, यानी वर्तमान में अब कितनी है, 12 हैं, ठीक ना। अगर ये पूछा जाए कि कुल अनुच्छेद कितने हैं, तो कुल अनुच्छेद कितने हैं, 395 हैं, और भाग कुल कितने हैं, तो 22 भाग हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अब भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, किस में किया गया है, तो प्रथम में किया गया है, ठीक ना। चलिए आगे बता दीजिए, ये नोट में है कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। जैसे राज्य के नाम और राज्य क्षेत्र का जो विवरण होता है उसे यह पहली अनुसूची बताती है, ठीक ना। आगे बताइए भाई कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के माध्यम से, तो प्रथम संविधान संशोधन। और जो पहला संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। आगे बताइए कि भारत में संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो ये 5वीं अनुसूची में जो है ये दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बता दीजिए कि पहली अनुसूची में क्या है, तो राज्य और संघ राज्य के क्षेत्र के लिए है, और इसमें जो इससे जो संबंधित जो अनुच्छेद है 1 और 4 है, यानी 1 तथा 4 है वेतन भत्तों से संबंधित है दूसरी अनुसूची, ठीक है ना। चलिए अब आगे जो हम देख लेते हैं इसमें, चलिए दूसरी है, तीसरी बता दीजिए। तो तीसरी किससे है, जैसे शपथ के लिए है तीसरी अनुसूची, शपथ के लिए जिस संघ राज्य मंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल के संसद सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, उसके बाद है न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ जो है इसे तीसरी अनुसूची से संबंधित है। चलिए आज हम लोग देखेंगे दोस्त भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है ना। इसमें आपको क्वेश्चन जो आ रहा है आपको कमेंट करके बताना है, ऐसे तो आंसर तो हम देंगे ही आपको, ठीक है ना। चलिए पहला नंबर इसे आज का क्वेश्चन है इसमें कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है, क्या कहता है, इंडिया, डेट इज भारत, ठीक है ना। आगे बताना है आपको कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संसदात्मक है। क्या है दोस्त, संसदात्मक प्रणाली है। आगे बताइए आप कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ये आपका नोट में दिया हुआ है कि जो संसदात्मक जो कार्यपालिका होती है, मान लीजिए कि विधायिका और कार्यपालिका का ये जो है नियंत्रण होता है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है दोस्त कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या होता है, तो एकल कार्यपालिका होता है, एकल कार्यपालिका होता है। चलिए आगे बताइए कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है, तो ये न्यायिक समीक्षा होता है। इनके बीच का जो अंतर होता है क्या होता है, न्यायिक समीक्षा होता है। और भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किसने निर्धारित किया, या ये पूछा जाए यह किससे निर्धारित होता है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विवरण से जो यह क्या होता है, निर्धारित होता है। देखिए इसमें जो है नोट में दिया हुआ है, जैसे भारतीय संविधान के जो मूल हैं, तो मूल में क्या क्या है, जैसे इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो स्वतंत्रता, समानता, उसके बाद से आपका है भ्रातृत्व, संप्रभुता होना चाहिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो ये आपका भारतीय संविधान के मूल ये है सब, ठीक है दोस्त। चलिए आगे आपको बताना है कि नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो किसने कहा है, तो ऑस्टिन ने कहा है। ऑस्टिन है जिनका पूरा नाम होता है ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है दोस्त।
आगे बताइए आप कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो अभी आपको बताएं कि जो अनुच्छेदों की संख्या थी 395 और जो आपका अनुसूचियाँ थी 12, उस मूल में 8 थी और इस समय कितने हैं, इस समय 12 हैं वर्तमान में। आगे आपको बताना है दोस्त कि सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और ये पूछा जाए कब गाया गया था, तो 1911 ईस्वी में, ठीक है ना, 1911 ईस्वी में गाया गया था। और राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना होता है। राष्ट्रगान के अगर पूछा जाए तो समय इसका कितना होता है, सभी लोग जानते हैं आप लोग, तो कितना होता है, 52 सेकेंड होता है। नोट है, ये सुन लीजिए कि भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। जिससे भारतीय संविधान जो है ये जटिलता के कारण जो है इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। आगे आपको बताना है दोस्त कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है, तो यह है केसी वेयर का है। किसका है दोस्त, केसी वेयर का है, ठीक है ना। अगर कहीं भी आपको जिसे कमियां दिख रही हो वीडियो में, जिसे कमी आपको कहीं दिख रही हो, कहाँ से दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, ताकि इससे जो हमें भी कुछ सीख मिलेगा कि हाँ यहाँ से कमियां हो रही है, या हमको सुधार करना है, ठीक है ना। तो जो भी आप लोग कहेंगे उस पर ध्यान दिया जाएगा और उस पर जो है सुधार भी हम करेंगे, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद है कि आप लोग की कमेंट ज़रूर आएगा। चलिए आगे बता दीजिए कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था। किसने कहा था, तो केसी वेयर ने कहा था। और अभी केसी वेयर का एक और बताया है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्यम अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह किसने कहा था, ये भी आपका केसी वेयर ने कहा था। और भारत अर्धसंघात्मक राज्य, ये भी आपका केसी वेयर ने ही कहा था, ठीक है। और भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है, तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान है। क्या है दोस्त, संघ तथा राज्य का एकल संविधान है। आगे बता दीजिए आप कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनात्मक के महत्व को कम करके आंका था। यह किसका कथन है, तो ये है आपका आइवर जेनिंग का है। किसका है दोस्त, आइवर जेनिंग का है। देखिए ये एनसीईआरटी सार संग्रह जो है थोड़ा पढ़ने में तो मान लीजिए लंबा इसका क्वेश्चन है, बड़ा है, लेकिन अगर इसको आप एक बार पूरा पढ़ लेते हैं ना, तो आपका बहुत अच्छा जो है तैयार हो जाएगा कुछ, ठीक। आगे बताइए कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है। तो क्या होता है, तो ये जनता होती है। भारत में राजनीतिक सत्ता का सबसे प्रमुख स्रोत जनता है। इसीलिए कहा जाता है कि जनता जिधर चाहती है उधर सरकार बना देती है। आगे बताइए कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। किनका है दोस्त, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से याद आया कि ये पूछा है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, ठीक है। और संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया, ये किसने कहा है, तो ये भी आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, ठीक है दोस्त। आगे बता दीजिए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह किनका सुझाव है, तो महात्मा गांधी जी का है। आगे बता दीजिए आप लोग कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किस में निहित होती है, तो ये पूरे राष्ट्रपति में निहित होती है। देखिए राष्ट्रपति में आ गया तो राष्ट्रपति से पूछा है कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना होता है, तो 52 होता है। राष्ट्रपति के महाभियोग कितना लगाया जाता है, जैसे राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो अनुच्छेद 31 होता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ जो होती है किस अनुच्छेद के तहत होती है, 72 के तहत होती है। ये सभी जो है अनुच्छेद आपको जरूरी याद रखना है। ये पूछा है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है, ठीक है दोस्त। अभी बहुत सारा राष्ट्रपति अनुच्छेद है, तो जैसे अनुच्छेद वाला जैसे आएगा उसमें आपको सब बता देंगे जी, एक भी छोड़ेंगे नहीं। लगभग में जितना आपका परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा सब बताया जाएगा। आगे बताइए आप
कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 अगस्त के लिए स्थगित करने की बात कही थी। किसने की थी? जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे क्वेश्चन बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु यदि पूछा जाए तो बाघ है, और राष्ट्रीय पुष्प पूछा जाए तो कमल हो गया है, और राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो मोर। ठीक है दोस्त, आगे बता दीजिए आप कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं? कितनी तिल्लियाँ हैं? तो कितनी है? 24 तिल्लियाँ हैं। चलिए आगे नोट में देख लीजिए कि एस.आर. बुम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान क्या है? परिसंघात्मक संविधान है। किसने कहा था? तो एस.आर. मुंबई बनाम भारत संघ ये वाद है, ये 1994 में कहा गया कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। ठीक है, आगे इसमें है कि 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय हैं, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो इसमें डेली एक एक पेज देखते हैं। तो आज का जो है इसमें हो गया। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके आपको बताना है। चलिए, जय हिंद दोस्तों।